नमस्कार, जीवन दृष्टि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हर साल हम आषाढ़ी पूर्णिमा को गुरु पूनम के रूप में मनाते हैं। इस गुरु पूनम को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान व्यास के मनुष्य जीवन पर अनंत कोटि उपकार है। उन्होंने वेद, पुराण, महाभारत, भागवत आदि कई ग्रंथों की रचना करके मनुष्य जीवन को कई युगों तक ज्ञान देकर मार्ग दिया है। तो इनकी याद में हम आषाढ़ी पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो लोग भगवान व्यास की तरह ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को मार्गदर्शन देते हैं, उनका हम गुरु के रूप में पूजन करते हैं। इसलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि माता पिता तो हमें ये भौतिक शरीर देते हैं, मगर गुरु शिष्य को मंत्र दीक्षा देकर उनके दिशाहीन जीवन को दिशा देने का काम गुरु करता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में माता पिता से भी बढ़कर गुरु को उच्च स्थान दिया है। गुरु माता और पिता, गुरु में माता और पिता दोनों का समन्वय है। इस मनुष्य जीवन की कीमत गुरु ही समझाते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं है, उस व्यक्ति का जीवन, अमूल्य जीवन फोगट में चला जाता है। बिना गुरु के मनुष्य का जीवन फोगट में वह गवा देता है। गुरु बिना व्यक्ति को नगुणा कहते हैं, क्योंकि वास्तव में देखें तो गुरु ही हमारे जीवन में गुणों का सिंचन करते हैं। गुरु मनुष्य को ध्येय देते हैं, आदर्श देते हैं। गुरु शिष्य को मंत्र दीक्षा देकर उनको जीवन का नया आदर्श देते हैं, नया ध्येय देते हैं। जैसे कि गुरु जो मंत्र देता है, वो मंत्र को जो शिष्य दिन रात जपता है, दिन रात उसका चिंतन करता है, शिष्य में उस देवता के, उस मंत्र के गुण उसके अंदर आते हैं। जो राम का जाप करता है वो राम के जैसा बनता है, कृष्ण का जाप करता है कृष्ण जैसा, और जो गायत्री का जाप करता है उसके अंदर परमात्मा के गुणों का आविर्भाव होता है। इस तरह गुरु केवल मंत्र दीक्षा ही नहीं देता, मगर स्वयं एक आदर्शपूर्ण जीवन जीकर शिष्य को आदर्श देता है कि उन्हें कैसा जीवन जीना है। तो गुरु मनुष्य को एक आदर्श और ध्येय देता है। बिना ध्येय के, बिना उद्देश्य के मनुष्य का जीवन फोगट में चला जाता है। आज जो भी व्यक्ति स्वच्छंदी और दिशाहीन जीवन जीते हैं, इसका कारण यह है कि उनको सही गुरु नहीं मिला, या तो उनको जीवन में कोई ध्येय नहीं मिला। आज हम गुरु बनाते हैं, मगर गुरु एक कोई बनाने की बात नहीं, मगर गुरु स्वयं बन जाते हैं। और कब बन जाते हैं तो उसका हमें भी पता नहीं चलता। जिसका जीवन उच्च हो, जिसका जीवन देखकर हमें जीवन में प्रेरणा मिले, जिनका जीवन देखकर हमें उद्देश्य मिले, जिसका जीवन देखकर हमारा हृदय में अहोभाव जन्मे और हमारा मस्तक नत बन जाए, वो हमारा गुरु बन जाता है। और कब गुरु बन जाते हैं उसकी हमें भी पता नहीं चलता। तो गुरु बनाने नहीं होते, गुरु स्वयं बन जाते हैं। मगर आज तो देखिए, हम तो गुरु बनाने में एक फैशन है। आज जैसे कि मेरे मित्र ने गुरु बनाया तो वह करोड़पति हो गया, तो मैं भी गुरु बना लूं, तो मैं भी, मुझे गुरु ऐसा कोई मंत्र दे जिससे मैं जाप कर मालामाल हो जाऊं। आज ऐसी घटिया बाबतों के लिए गुरु बनाए जाते हैं। आज इतनी घटिया उद्देश्य के लिए गुरु बनाए जाते हैं। वास्तव में तो भौतिक सुविधा पाने के लिए गुरु है ही नहीं। गुरु शिष्य को भौतिक सुख सुविधा नहीं देता, पर वास्तव सही गुरु कभी भी शिष्य को भौतिक सुख सुविधा देते ही नहीं, मगर जो शिष्य को आत्मज्ञान दे, जो शिष्य को इस संसार मार्ग से ऊपर उठाए, जो शिष्य को संसार मार्ग से बाहर निकलने का रास्ता बताए,
वही सच्चे अर्थ में गुरु है और गुरु का यही काम है। तो आजकल जो लोग ऐसी घटिया उद्देश्य के भौतिक सुख समृद्धि पाने के लिए गुरु बनाते हैं वह वास्तव में गलत है। जब तक हमारे जीवन में ईश्वर पाने की इच्छा जागृत ना हो, जब तक हमें पूर्णता प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा ना हो, तब तक हजारों गुरु हम बनाए तो भी उसका कोई अर्थ नहीं। तो गुरु हमें के आत्मज्ञान देकर हमें इस संसार मार्ग से बाहर निकालने का काम करते हैं। आज हम देखें तो हमारे भारत में गली गली में गुरु दिखाई देते हैं। गुरु की आज आटड़ियाँ खुली है। आज स्वयं गुरु का कोई उद्देश्य नहीं होता, स्वयं गुरु का कोई आदर्श नहीं होता, स्वयं गुरु के जीवन का कोई ठिकाना नहीं होता। और गुरु शिष्य का क्या कल्याण करेगा? आज गुरु का उद्देश्य शिष्य का कल्याण करना नहीं, शिष्य को सन्मार्ग पर लाने का नहीं, मगर भोले मठ मंदिर की स्थापना करके भोले भाले शिष्य को लूटना, आज यही गुरु का उद्देश्य है। आज भोले भाले शिष्य को लूटा जाता है और आज गुरु और शिष्य का संबंध केवल गुरु पूर्णिमा तक ही सीमित रहा है। आप इस गुरु पूर्णिमा तक गुरु और शिष्य मिलते हैं, तो दूसरे वर्ष जब गुरु पूर्णिमा आती है तब शिष्य और गुरु मिलते हैं। और दूसरी गुरु पूर्णिमा को गुरु भी शिष्य को दक्षिणा पाने के हेतु याद करता है और शिष्य भी गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के पैर धोकर अपने को धन्य समझता है। ऐसे में ना गुरु का कल्याण होने वाला है ना तो शिष्य का कल्याण होने वाला है। मगर जो गुरु शिष्य का आत्म कल्याण करे, गुरु को उनका मनुष्य जीवन की कीमत समझाए, यही सच्चा गुरु है। हम देखिए तो गुरु एक पूर्ण स्वरूप है, पूर्ण अवतार है। एक सच्ची और सच्चा शिष्य भी वही है कि गुरु की सच्ची दक्षिणा यही है कि जो गुरु के कार्य को, गुरु के ध्येय को, गुरु के उद्देश्य को विस्तार करे, गुरु के कार्य को बढ़ाए, उनके उद्देश्य को आगे ले जाए, वही सच्ची गुरु दक्षिणा है और वही सच्चा शिष्य है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसे शिष्य थे कि हमारे भारत में के भगवान कृष्ण हो गए, जिसके हम कृष्ण वंदे जगत गुरु कहते हैं। भगवान कृष्ण ने केवल ना तो गीता ज्ञान ही नहीं दिया, मगर स्वयं उन्होंने एक आदर्श, एक जीवन जीकर बताया, एक मार्गदर्शन किया तो उन्हें कैसे जीना चाहिए मनुष्य को। वह स्वयं ग्वाला बने, वह स्वयं राजा भी बने और उन्होंने गायों भी चराई और जरूरत पड़ी पर रण में से भाग कर रणछोड़ भी बने। उन्होंने कहीं युद्ध भी किया और करवाया और इस तरह उन्होंने अपना जीवन जीकर एक आदर्श में गुरु किए का मार्गदर्शन दिया कि कैसे गुरु कैसा होगा। भगवान कृष्ण ने गीता ज्ञान ही नहीं केवल दिया, पर स्वयं ने जीकर बताया। गुरु एक कोई व्यक्ति नहीं, मगर गुरु एक तत्व है। जो व्यक्ति के अपना जीवन विकास, आध्यात्मिक विकास देकर पूर्ण हो जाता है, पूर्ण तत्व में मिल जाता है, वही गुरु है। इस तरह देखिए तो एक गुरु में एक ऐसा तत्व है जो पूर्ण होता है कि ईश्वर में लीन हो गया है। तो गुरु पूजन एक कोई व्यक्ति पूजन नहीं, परंतु गुरु पूजन एक तत्व पूजन है। इस दृष्टि से हम देखें कि गुरु अलग नहीं, एक ही तत्व सभी में, जो गुरु है सभी में एक ही तत्व है, इसलिए गुरु एक ही है, गुरु अलग नहीं। आज हम एक के गुरु के अलग अलग स्वरूप देखकर अलग गुरु मानते हैं, वास्तव में गुरु एक ही तत्व है और गुरु पूजा है, तत्व पूजन ही है। आज तो हम देखें तो स्कूल कॉलेजों में भी जो पढ़ाते हैं, तो शिक्षक को भी हम आज गुरु कहते हैं। वास्तव में गुरु ऐसा घटिया नहीं था। जो पगार लेकर पढ़ाए वह गुरु नहीं, वह नौकर है। और जो पढ़ाने के बाद प्रेम से दी हुई दक्षिण का स्वीकार करे वह गुरु है। पहले के समय में गुरु शिष्य को निस्वार्थ ज्ञान देते थे, निस्वार्थ पढ़ाते थे और पढ़ाने के बाद यदि शिष्य में कृतज्ञता भाव, शिष्य में गुरु के प्रति भाव, तो प्रेम से गुरु को दक्षिणा देता था। तो इस दक्षिणा को गुरु प्रेम से दी हुई दक्षिणा को गुरु स्वीकार करते थे। तो इतना तेजस्वी गुरु था पहले, और यही व्यक्ति गुरु बन सकता है। आज की तरह जो विद्यार्थी के पास मनमानी फीस वसूलते हैं,
सारा कॉलेज में विद्यार्थी का शोषण होता है, मनमानी फीस वसूल कर शिष्य के पास से वसूल किया जाता है। ऐसा गुरु नहीं था। और ऐसे शिक्षक के प्रति या से गुरु के प्रति शिष्य में क्या आदर भाव जाग सकता है। तो गुरु ऐसे निस्वार्थी थे, गुरु इतने ज्ञानी थे और ये अपना कर्म निस्वार्थ करते थे। अंत में हम देखें तो गुरु एक पूर्ण ईश्वर का ही स्वरूप है। गुरु ईश्वर का ही साकार रूप है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। क्योंकि गुरु शिष्य को दीक्षा देकर, मंत्र दीक्षा देकर, जन्म देकर उनको दूसरा जन्म देता है, उनको उद्देश्य देकर। सही अर्थ में दीक्षा लेने के बाद ही मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। इस अर्थ में गुरु ब्रह्मा है और गुरु शिष्य के अंदर के गुण को पोषता है, पालन करता है, उनको बढ़ाता है। इस प्रकार गुरु ही विष्णु है और गुरु शिष्य के अंदर के दोष दुर्गुण को दूर करता है, उसके अंदर के दोष दुर्गुण को निकालता है। इस अर्थ में गुरु महेश है। इस प्रकार गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का काम करते हैं। वो सर्जन का भी काम करते हैं, वो पोषण का भी काम करते हैं और शिष्य के अंदर के दोषों को दूर करने का भी काम करते हैं, नाश करने का। तो इसलिए हम गुरु को ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं और इस तरह गुरु ईश्वर का ही साकार स्वरूप है। तो अंत में जिसने इस संसार को के सबसे पहले ज्ञान दिया, इस भगवान शिव को मेरे गुरु महिमा पर नमस्कार। जिसने हमारे के धर्म में श्रीमद् भागवत गीता जैसा महान धर्म ग्रंथ दिया, ये भगवान कृष्ण को कृष्णम वंदे जगत गुरु को मेरा भाव से नमस्कार। जिसने वेद उपनिषद महाभारत पुराण जैसे ग्रंथ देकर मनुष्य को ये अनंत कोटि उपकार किए और अहीं योगों तक मार्ग बता, तो भगवान वेदव्यास को मेरा भाव से नमस्कार। आदि गुरु शंकराचार्य को नमस्कार। और जो व्यक्ति आज ऐसे निष्काम कर्म करते हैं, ज्ञान देने का कर्म करते हैं, कई लोगों को मार्गदर्शन देते हैं और कई लोगों को ज्ञान देकर निष्काम निस्वार्थ ज्ञान देकर एक आदर्श में जीवन जीते हैं, ऐसे सभी लोगों को मेरा भाव से नमस्कार। और आज के दिन आप सबको भी गुरु पूर्णिमा तो मेरा जय गुरुदेव। आपके जीवन में गुरु का प्रकाश आए, आपका जीवन सफल बने, सही अर्थ में आप मनुष्य का जीवन जीकर सफल बने, ऐसी आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मैं आपको शुभकामना देता हूँ। इसके साथ ही मेरा जय गुरुदेव।